इसका तरीका ये है कि बंदा अल्लाह से मुलाकातें करके सकून में आ जाए और रब के आगे सजदा रेज हो जाए और रब की रज़ा को कबूल कर ले। ये हमें करना चाहिए बहुत ज़्यादा। इसीलिए सुबह शाम के अज़कार में रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन, ये दुआ है 3 बार पढ़ते हैं सुबह और शाम। ये हमारी क्या हमारा जहन बना रहा है कि मैं राज़ी हूँ अल्लाह से एज़ माई रब, इस्लाम से एज़ माई रिलीजन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एज़ माई नबी। तो अल्लाह ताला भी उससे राज़ी हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस डेली सिखाई है हमें रसूल अल्लाह ने कि पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से, ज़ुबान से अदा करने से रीइंफोर्समेंट होती है, ऐसे बैठे बैठे नहीं होती है। तो रोज़ाना अपने आप को याद करो, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं राज़ी हूँ अल्लाह के फ़ैसलों पर। और जो बंदा उसके ज़बान पे ये चीज़ें जारी हो जाएंगी तो फिर अल्लाह उसको काफ़ी हो जाएंगे। जो अल्लाह के बारे में हम सोचेंगे वैसे ही हमारे साथ मामलात पेश आएंगे। तो ये फायर ऑफ रिग्रेट नहीं ख़त्म होगी, इब्ने कय्यम कहते हैं, जो कल्ब में है, सिवाय इसके कि आप सेटिस्फाई हो जाएं अल्लाह के कमांडमेंट से, अल्लाह के फ़ैसलों से, और अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हराम करदा मान लें, और एम्ब्रेसिंग पेशेंस विद दैट अंटिल द टाइम ही मीट्स हिम, सब्र कर लें यहाँ तक कि आप अल्लाह से मुलाकात करें। तो सब्र की बहुत तलकीन की गई कुरान मजीद में 91 बार, 91 टाइम्स सब्र के कॉन्सेप्ट का जिक्र है, और भी बहुत बार है, लेकिन डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। तो जन्नतियों की एक ख़ास बात ये कि वो साबिरीन में से थे। फिर अम्बिया की अम्बिया का एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट अल्लाह ने बताया, साबिरीन में से थे। तो सब्र क्या होता है? सब्र की डेफिनेशन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेशेंस इज़ एट द फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ कैलेमिटी। सब्र है ही ये कि हादसे के शुरू में सब्र होता है, उसके बाद तो सब्र नहीं है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए, अपना मिजाज ऐसा बनाना चाहिए कि बंदा सब्र करे। सब्र ये नहीं है कि वेट करते रहो और सफ़र होते रहो, वो सफरिंग है। सब्र और सफरिंग में फ़र्क है। सब्र ये है कि अपने मामलात किसको सौंप दो, अल्लाह को सौंप दो, और कोशिश करो उनको हल करने की, और अल्लाह पे तवक्कल कर लो कि अल्लाह ताला काफ़ी है, अल्लाह ताला हल कर देगा। लेकिन बेसब्री ये है कि पैनिक होना और ज़ाहिर है कि नाशुक्री करना, तकदीर को चैलेंज करना, ऐसे अल्फाज कहना, ऐसे जुमले कहना जो सब्र से बिल्कुल खाली हैं। जैसे आप सब्र देखें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, कि हर बात पे वो कह रहे हैं कि वल्लाहुल मुस्तान, कि मैं, अल्लाह ताला मुझे काफ़ी हो जाएगा, अल्लाह की मदद ही साउट करते हैं हम। फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान, कि मैं सब्रुन जमील करूँगा और अल्लाह ताला काफ़ी है। और पॉजिटिव सेंटेंसेस कह रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले ही ज़ाहिर है वो उनसे दूर चले गए, तो बिन्यामीन भी जब गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, तो जब भाइयों ने आके बताया कि तो बिन्यामीन भी उधर रह गया, तो वो जो पूरा मामला था आपने पढ़ा होगा सूरह यूसुफ में, तो वालिद ने क्या कहा, याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मुझे यकीन है अल्लाह दोनों को ले आएगा। तो वो तो सब्र के साथ पॉजिटिव सेंटेंसेस कह रहे हैं अल्लाह ताला के बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसी से कल्ब सुकून में आएगा, इसी से जो फायर ऑफ रिग्रेट है वो बुझेगी। अदरवाइज़ जो है वो फायर ऑफ रिग्रेट बढ़ती जाएगी, क्योंकि कल्ब पे ही शैतान का अटैक है। याद रखिए, आप सूरह फलक की तफसीर पढ़ लें, वो भी कल्ब पे अटैक करता है। सुदूर में क्या है, सदर में क्या है, कल्ब है। कल्ब पे उसका अटैक है, और वो अटैक नेगेटिविटी का बायस है। जो सोच पैदा हो रही है, जो कल्ब की आपकी कंडीशन है, वही सोच पैदा हो रही है। इसीलिए लोअरिंग गेज का भी हुक्म दिया गया नौजवानों को, क्योंकि इब्ने कय्यम ने कहा कि जब हम किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं जो हराम करता है, तो वो तीर की तरह कल्ब पे जाके लगती है, और वो तीर जहरीला है, तो कल्ब उससे जो है वो ख़राब होता है। इसीलिए ये हदीस भी है, तुरज़ुल फ़ितनु अलल क़ुलूबि कल हसीरी ऊदन ऊदा, सही मुस्लिम की हदीस है कि क़यामत वाले दिन फितने नमूदार होंगे इन लोगों के कल्ब, क़ुलूब पे, दिलों पे नमूदार होंगे। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो भी उन फितनों के हवाले अपने आप को कर देगा, कि वो कल्ब जो इन्फ्लुएंस हो जाएगा इन फितनों से, वो फितने आपके सामने हैं। उन फितनों की सबसे बड़ी सोर्स टीवी है और इंटरनेट है, क्योंकि हर तरह की आइडियोलॉजी आपके सामने आ रही है, एंटरटेनमेंट आपके सामने आ रही है, और मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ आपके सामने आ रही हैं। फितने ही हैं, टेस्ट और ट्रायल है। जो उनमें फंस जाएगा तो वो दिल ना अच्छाई को पहचान सकेगा, ना बुराई को पहचान सकेगा, सिवाय उसके जो उसका मन करता है, जो उसकी डिज़ायर कहती है, वो फिर उसका हाल है। तो यहाँ भी कल्ब की तरफ ही फितनों का इशारा किया गया कि फितने नमूदार होंगे, उसके कल्ब पे अटैक करेंगे, उसके कल्ब पे। ठीक है, तो कल्ब की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने कहा
कि ये जो फायर ऑफ रिग्रेट है ये नहीं ख़त्म होगी इल्ला ये कि बंदा राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला की जो रज़ा है उस पर राज़ी हो जाए। इन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, इसमें एक शदीद ख्वाहिश है, दैट विल नॉट सीज, जो कभी नहीं ख़त्म होगी, नहीं बुझेगी, अनटिल ही इज़ द ओनली वन हु इज़ साउट एंड हिज प्लेजर इज़ द ओनली वन दैट इज़ साउट। ये बढ़ती जाएगी, ये ख्वाहिश बढ़ती जाएगी। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इफ़ द सन ऑफ एडम हैड वन वैली ऑफ गोल्ड ही विल वांट अनदर वन, इफ़ ही गेट्स दैट वन ही विल वांट अनदर वन, फॉर नथिंग कैन फिल द बैली ऑफ सन ऑफ एडम एक्सेप्ट डस्ट। तुराब, मट्टी के अलावा कुछ भी उसका पेट नहीं भरने वाला। तो ये भूख नहीं मिटेगी, ये ख्वाहिश नहीं जाएगी चेज़ करने की, चीज़ों को चेज़ करने की। लेकिन ना ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा, कि हमने बेशक ह्यूमैनिटी के दिल में या उनके लिए एक लाइकनेस डाली है दुनियावी कुछ चीज़ों की, उनमें नंबर वन औरत है। वो कुरान की आयत में सुना रहा, सूरह निसा की, सूरह आले इमरान की आयत आपको सुना रहा। फिर वल बनीन, औलाद, फिर सोना चांदी, घोड़े सवारी के जो ट्रांसपोर्ट के काम है। तो लेकिन जो अल्लाह के पास है, आयत के एंड में कहते हैं वो बेहतर है। ये सारी ठीक है, ये इनमें मुज़य्यन किए गए हैं तुम्हारे लिए, ब्यूटीफाई कर दिया गया इनका लव तुम्हारे दिलों में, लेकिन जो रब के पास है वही कंप्लीट करेगा तुम्हें। जो मर्जी, जितनी मर्जी बंदा जो है वो ये चीज़ों को चेज़ करता रहे, वो कंप्लीटनेस, सेंस ऑफ कंप्लीटनेस नहीं आएगी। तो वो ये कहते हैं ये सेंस ऑफ कंप्लीटनेस तभी आएगी जब उस बंदे का मेन मकसद अल्लाह की रज़ा अचीव करना और अल्लाह को अचीव करना, अल्लाह के पीछे भागना है। फ़फ़िर्रु इलल्लाह, कुरान की आयत है, फ्ली टू अल्लाह। फ़फ़िर्रु इलल्लाह का मतलब है भागो, दौड़ लगाओ अल्लाह की तरफ, फ्ली टू अल्लाह। तो इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने कहा ना कि अगर भाग सकते हो तो भाग के जाओ, चल सकते हो तो चल के जाओ, रेंग सकते हो तो रेंग के जाओ, लेकिन कभी भी जाना ना छोड़ो। तो हम क्या करते हैं, हम समझते हैं सिर्फ भाग के ही जाना है। कोई मुश्किल आती है तो हम गिव अप कर जाते हैं, हम कहते हैं नहीं हमारा अल्लाह से क्या ताल्लुक़, अल्लाह हमारी कहाँ सुनेगा, हमारे तो इतने बुरे अमाल हैं। तो इमाम शाफ़ी तो कह रहे हैं रेंग कर भी जाना हो तो जाओ, जाओ तो सही ना, क्योंकि तुम्हारी जो थर्स्ट है उसको क्वेंच अल्लाह ताला करेगा, उसको कोई इंसान नहीं कर सकता क्वेंच। तो वो कल्ब के मामलात हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है ये फिल तभी होगी जब अल्लाह को पालो, इसके अलावा ये फिल नहीं होने वाली। जो मर्ज़ी करते फिर इंसान कभी प्लीज़ नहीं होगा। इसीलिए तमाम मामलात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पे एक बहुत बड़ा एहसान किया कि हमें अल्लाह का तारुफ़ करा दिया और तमाम मामलात अल्लाह से जोड़ दिए। जब मियाँ बीवी ये सोचकर एक दूसरे के लिए एहसान करेंगे और अच्छा करेंगे कि मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ, तो ना उन्हें दुख होगा, नंबर वन, क्योंकि अगर आपको वो सेम ट्रीटमेंट नहीं मिल रही तो आप किसके लिए कर रहे हो, अल्लाह के लिए। तो वो आपको इज़्ज़त भी देगा, वो आपको आपका दर्जा भी बुलंद करेगा, और क़यामत वाले दिन आप तो बरी हो ना कि मैंने तो अपने फ़राइज़ पूरे किए। लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे को प्लीज़ करने के लिए चीज़ें सारी कर रहे हैं तो फिर जाहिर है कि ये एक वीकर कॉन्सेप्ट है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए हर चीज़ करना कि मुझे इसके साथ अच्छा सलूक इसलिए करना है या इसके साथ अच्छा इसलिए चलना है क्योंकि मेरे रब का हुक्म है, या मुझे अपने इन लॉज़ के साथ एहसान दिखाना है अगर वो कुछ कमी कोताही कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है या अल्लाह का हुक्म है, तो फिर वो आपकी सोच है, वो बंदे को स्ट्रेंथ देता है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये बात है असल में कि हर चीज़ अल्लाह की खुशनुदी से जुड़ी हुई है। आगे फरमाया इन इट इज़ अ वॉइड, इसके अंदर एक खला है, दैट कैन नॉट बी फिल्ड, और वो खाली जगह कभी नहीं फिल होगी एक्सेप्ट बाय हिज लव, सिवाय उसकी मोहब्बत से, टर्निंग टू हिम, उसकी तरफ रुजू करने से, ऑलवेज रिमेंबरिंग हिम, उसका जिक्र करने से, एंड बीइंग सिंसियर टू हिम, और उसके साथ मुखलिस होने से। वर अ पर्सन टू बी गिवन द एंटायर वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट, चाहे इंसान को पूरी दुनिया दे दी जाए और जो कुछ इस दुनिया में सब दे दिया जाए, दैट वुड नेवर फिल दैट वॉइड, वो खाली जगह वो चीज़ पूरी नहीं कर सकती। तो ये काबिल गौर पूरा उनका कोट है कि कल्ब में वो चीज़ें हैं जिनका सब का हल अल्लाह के साथ जुड़ना है, और वो नहीं इंसान पा सकता जब तक वो रब के साथ नहीं जुड़ रहा, कोशिश ही नहीं कर रहा रब के साथ जुड़ने की। उसका सलूशन यही है और उसका मसला हल नहीं होगा। लोगों पे डिपेंडेंस वीक बनाती है और रब पे डिपेंडेंस स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए सूरह अनकबूत में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिसाल दी कि वो लोग जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों में सहारा तलाश करते हैं तो वो मकड़ी के जाले की मिसाल, वो वीक है, टूट जाएगा।
तो सहारा अल्लाह का पकड़ो। बाकी ये कि लोगों से मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं है, किसी मेंटोर के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है, एक उस्ताद के पास बैठने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक क्राइटेरिया याद रखें कि अगर एक मेंटोर और उस्ताद आपको अपने से कनेक्ट कर रहा है और बार बार अपनी तरफ ला रहा है, तो वो 2 नंबर है। ये सीधी सी बात है, क्योंकि तमाम अंबिया का पर्पस था अल्लाह से कनेक्ट करना, तमाम अंबिया का पर्पस था अल्लाह का तारुफ कराना। क्या लोगों, मैं तुम्हारे किसी नफ़ा नुकसान मेरे हाथ में है ही नहीं, मेरे हाथ में कोई कुंजियां नहीं है, ट्रेजर मेरे हाथ में ट्रेजर नहीं है। अल्लाह के नबी को ऐलान करने का कहा है अल्लाह ने कुरान मजीद में कि इन्हें बता दो तुम किसी नफ़ा नुकसान क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है। किसके पास है? अल्लाह के पास है। तो आओ मैं तुम्हें अल्लाह का तारुफ कराता हूँ और मैं तुम्हें अल्लाह से जोड़ता हूँ। ये था तमाम अंबिया का काम कि अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह के हो जाओ, बस दैट्स इट। इसी से स्ट्रॉन्ग बनता है बंदा। तो यही इंशाल्लाह आज की क्लास का भी मैं चाह रहा था कि थोड़ा रिवीजन भी हो जाए हमारे कॉन्सेप्ट्स की, कि सलूशन यही है और अल्लाह के दरवाज़े हमेशा खुले हैं और अल्लाह के पास सलूशन भी है और सब्र की भी फिर तलकीन है ज़ाहिर है, और अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना फिर इसकी तरफ भी इशारा है। तो तमाम चीज़ें आती हैं। और जो मैंने काऊ वाला इंसिडेंट मेंशन किया बकरा, कि वो लोग जब परफेक्शनिस्ट बनने में निकले और उनका अकीदा ये था शायद कि गायें ऐसी होगी तो मसला हल हो जाएगा, तो नहीं, गायें आम भी होती तो मसला हल अल्लाह ने ही कर देना था और कर देना था। आप कौन सी गायें ढूंढने निकल गए? तो ठीक है, आप ढूंढनी है तो जाओ ढूंढो। यही बात है, अल्लाह को छोड़कर और ये अकीदा छोड़कर कि अल्लाह ने मसला हल करना है, जब आप ढूंढने निकलोगे अपने सलूशंस दूसरों में, तो फिर अल्लाह मुश्किल से मुश्किल करता जाएगा आपका प्रॉब्लम। जैसे वो बकरा काओ मुश्किल से मुश्किल होती गई, करो फिर जाओ। लोगों पे रिलाई करना है तो फिर मुश्किल से मुश्किल वो गुंजल पड़ते जाएंगे, तो सलूशन उसका फिर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस नियत से गए कि नहीं अगला अल्लाह वाला है, कोई अच्छी एडवाइस कर देगा, ये अलग बात है। लेकिन अल्लाह को छोड़कर तवक्कल उस पर करना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात मायूब है, अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह गैरत वाला है, हदीस में आता है अल्लाह में बहुत गैरत है, इसीलिए अल्लाह को अपने शरीक नहीं पसंद कि अल्लाह जैसा कौन हो सकता है। तो बंदा जब किसी और पे रिलाई करता है तो ज़ाहिर है ये अल्लाह की गैरत को दावत देने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला को गैरत आती है कि मैं परफेक्ट हूँ, ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है, ये मुझसे सलूशन क्यों नहीं ले रहा है। तो देखें, इल्म भी है इसमें, नॉलेज भी हासिल करना चाहिए बंदे को, नॉलेज के साथ जुड़ना चाहिए और हमारे पास नॉलेज का टाइम होना चाहिए। क्यों नहीं है, ये एक बहुत अहम सवाल है। क्यों नहीं हमारे पास नॉलेज का टाइम? कितना टाइम लगता है एक किताब पढ़ने में, कोई हदीस पढ़ने में, कुरान की आयत डेली कोई पढ़ ली, समझ ली, उससे आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी। कल्ब की ज़रूरत है इल्म। इल्म जो है वही जो है वो बारिश की से मिसाल अल्लाह ने दी कुरान मजीद में, कि जिस तरह एक बंजर ज़मीन पे बारिश के कतरे पड़ते हैं तो वो क्या करती है, वो ज़मीन, उसमें से पौधे उगने लग जाते हैं, हरियाली आ जाती। तो हमारा दिल अगर बंजर हो चुका है तो उसका सलूशन ज़िक्र है और उसका सलूशन वही का नॉलेज है, वो आबाद कर देगा उस दिल को। तो वो इल्म शायद यूट्यूब से आपको ना मिले, मोटिवेशन तो मिल जाएगी, लेकिन उस इल्म की सोर्स तो कुरान है, उस इल्म की सोर्स हदीस है, उस इल्म की सोर्स वो किताबें जो लिखी हुई इब्न अल क़य्यम, इतनी ज़बरदस्त सोर्स मैंने आपको बता दिया है। इनकी किताबें पढ़ें, सर्च करें कहाँ है, कलामुल्लाह.com पे जाएं, सर्च करें। तो अपनी रूटीन में ना इल्म को लाएं, इल्म नाफ़े, अल्लाह का तारुफ, तवक्कल क्या है, रिलायंस क्या होती है, ठीक है, ये मामलात पर जो है वो रिसर्च करने बैठे, इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको मिलेगा और उससे आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। तो ये असल में जो है वो बात है।